आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है और 1 वेरिएबल में थे वो सारे। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन लेकिन 2 वेरिएबल्स। तो सारे क्वेश्चंस हैं, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये आ गया लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन ये है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम जो पावर होती है, डिग्री क्या होती है, 1। अच्छा। जैसे 4x प्लस 5, 3x, 2x प्लस वाई, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि जैसे यह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो डिग्री तो इसमें 1 है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 2। तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो तुम्हारा जो चैप्टर है वो है, उसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन होंगी इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक, तो दो वेरिएबल हो गए x और y, और डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1। तो अभी पहली बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में तो सिंपल इक्वेशन होती है कि जैसे 2x इज इक्वल टू 5, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2। तो यही सॉल्यूशन या रूट हो जाता है इस इक्वेशन का, ठीक है। इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में जब हम देखते हैं तो ax प्लस बी वाई की फॉर्म आ जाती है, जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो तरीके पढ़े थे, एक तो ग्राफिकल पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक। तो ग्राफिकल करना हो क्या करते थे, उसमें सिंपल ग्राफ बनाओ। जैसे ये दे रखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 5, तो हम क्या करते थे, x की कुछ वैल्यू एज्यूम करो, उसके हिसाब से y निकाल लो और फिर यहाँ प्लॉट कर दो। तो जो भी लाइन आ गई, ये हमारा, ये लाइन क्या होती थी, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और जहां भी ये कट करेगा एक्सिस को, ये क्या हो जाता था, सॉल्यूशन। बल्कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन। एक, अगर हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अगर एक है, अगर दो इक्वेशन हो जाएंगी, यानी इस तरीके से पेयर बन जाएगा, तो सर उसके होता है, अगर मान लो वो सेम है तो नो रूट्स पे होता है। हाँ, फिर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अगर एक ही है इक्वेशन, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जितने भी पॉइंट इस पे लाई करेंगे वो सब क्या होंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई है, सॉल्विंग सिस्टम बाय ग्राफिकली, और फिर है एल्जेब्रिक। तो ग्राफिक की तो इतनी जरूरत नहीं है, मेनली हम एल्जेब्रिक ही डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो हम कैसे कहते हैं, एक तो होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। अगर हम यहाँ ग्राफ बनाए, ये ग्राफ है और पेयर की बात कर रहा है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, मान लो एक की लाइन ऐसे हो गई और दूसरी है इस तरीके से। तो तीन कंडीशन हो सकती है इसमें, या तो यूनिक इंटरसेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यानी लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, कि इंटरसेक्ट ही ना करे, नो सॉल्यूशन। नो इंटरसेक्शन। दो लाइन में नो इंटरसेक्शन कब होता है, जब लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल, यस सर। पैरेलल में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और थर्ड क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन भी क्या है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है। यस सर। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो दोनों का सॉल्यूशन है, तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखो इसमें एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम किसे कहते हैं, जिसमें सर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। हाँ इसमें देखो दो एक साथ हम कवर करते हैं पॉइंट। कंसिस्टेंट में, कंसिस्टेंट उसे कहते हैं जो कि सॉल्यूशन देती है इक्वेशन। तो यस सर। सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यस सर। यानी ये वाला पॉइंट भी कंसिस्टेंट में आएगा और ये वाला पॉइंट भी। ये सेकंड पॉइंट नो सॉल्यूशन, ये किस में आता है, इनकंसिस्टेंट। यानी ये वाला इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विच वन इज द कंसिस्टेंट या विच वन इज इनकंसिस्टेंट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कंसिस्टेंट में हम दोनों चीजें कवर करते हैं और इनकंसिस्टेंट में एक ही कवर होता है बस, जिसमें कि नो सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट में दोनों यूनिक भी और इनफाइनाइट भी। ठीक। एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कभी कभी ये दो वर्ड भी पूछ लेता है। तो इंडिपेंडेंट तब होता है जब ओनली वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक अच्छा सॉल्यूशन, तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट। और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं वो कहलाता है डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक, आप कंडीशन कैसे चेक करें कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। वो इक्वेशन है, तो पहला यूनिक सॉल्यूशन। एक तरीका तो ये था कि ग्राफ बना के देखो कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है या नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, यस। यानी ये इसका रेशियो, ये जो कोफिशिएंट है x और y के साथ जो कोफिशिएंट है इनका रेशियो निकाल लो। अगर पहले ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ गया यानी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। यानी वन सॉल्यूशन। यानी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। सेकंड क्या होगा, नो सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2। यस सर, नो सॉल्यूशन उसमें सर होगा A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but doesn't equal to C1 upon C2। yes sir। भाई पहली कंडीशन तो ये है नॉट इक्वल होगा, दूसरी कंडीशन ये है कि ये इक्वल है अब। अच्छा। ठीक, अब हम आएंगे तीसरे पे, C1 अपॉन C2 निकालेंगे। अब हम देखेंगे
अगर ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है सर इसका होगा तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। यानी लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। ठीक। और थर्ड क्या होगा? कोई एक सब इक्वल आपस में। तो भाई थर्ड ये हो सकता है कि ये तो इक्वल थे, नॉट इक्वल पे तो बात ही खत्म हो जाएगी, ये पहले केस हो जाएगा। इक्वल पे दो है तो हम C1 C2 और तीनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। बस ये तीन हमें कंडीशन याद रखनी होती है, उसी के पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन की फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 5y 17, 5x प्लस 3y 14। वो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये बताना है। तो सिंपल ये इक्वेशन है, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -17, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -40। रेशो निकाल लो, a1 अपॉन a2 ये आ गया, b1 अपॉन b2 ये आ गया, दोनों ही क्या होगा? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। तो C1 C2 की जरूरत ही नहीं है, हमें आपस में नॉट इक्वल हो गया तो हमें पता चल गया कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। यस। अब जैसे दे दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस बार ये है दो इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky प्लस 15 हैज नो सॉल्यूशन। यानी इस केस में क्या कह रहा है वो? के की वैल्यू फाइंड। हाँ ये इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? ये इक्वल हो बट C1 C2 इक्वल ना हो। ये है फॉर नो सॉल्यूशन दिस वन। तो हमने वैल्यू रखी तो इससे दो वैल्यूज आ रही है, 1.3 सर। वो इक्वेशन ये है देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज इसमें ये समझ लो कि C1 C2 की जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, देखो ध्यान रखना इसका। यानी C जो कांस्टेंट टर्म होता है वो 0 के इधर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर इक्वल टू 5 है तो हम पहले इसे -5 इक्वल टू 0 ये करेंगे, तो C1 की वैल्यू यहाँ -5 होगी, ये ध्यान रखना। कभी कभी ये होता है कि देखो इस तरीके से दिया तो हमने A1 लिखा 1, B1 लिखा 2 और C1 सीधे लिख दिया 5, तो ये ध्यान रखना, ये इधर करके होता है क्योंकि इसमें देखो इस साइड है 15, तो यहाँ देखो वैल्यू इसकी आई -5, ये जब हमने वैल्यूज रखी 1/3 इज इक्वल टू 2/k, तो यहाँ से तो हमें k की वैल्यू मिल गई 6, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और ये नॉट इक्वल से करा तो इसमें मिल गई k शुड नॉट इक्वल टू -6, यानी k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए। तो k की वैल्यू अगर हम 6 ले लें तो हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ये ध्यान रखना C1 वाला कि C1 इस तरफ होना चाहिए। बाकी अलजेब्रिक मेथड जो सॉल्यूशन के होते हैं तीन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सर एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये तो तुम्हें पता होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये फार्मूला होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमें कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बस इस पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि
कहाँ गई कोई सा भी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तब। ये है जैसे 3/x-2b प्लस 5 = 0 और a/x प्लस, ये है इसका सॉल्यूशन पूछा है, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी, ये है ऑप्शन। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि a b तो कांस्टेंट टर्म है, x और y वेरिएबल है, यस सर। यानी सॉल्व फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी। हमें सिर्फ जब भी 1/x होगा तो इसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, u 1/y को मान लेते हैं v। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3/x से 3au माइनस 2bv यस सर। प्लस 5 = 0, और ये हो जाएगा au प्लस 3bv माइनस 2। ये दो इक्वेशन आ गए, इन्हें हम u और v के टर्म में सॉल्व यस कर लेंगे। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई 2 को नीचे हाँ, से। चाहे तो वैसे कर लो, हम्म, ठीक। वो फिर मेथड तुम कोई सा भी लगा सकते हो, उसमें कोई यूज। मेन है देखो इसके जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं वो होते हैं मेनली वर्ड प्रॉब्लम, कि A and इक्वेशन B have बनाना जब। certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछी A और B के साथ कितनी होंगी। तो वही देखो इक्वेशन A और B सर्टेन नंबर है, कितना है हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास x है और इसके पास y है। Y। अब क्या कह रहा है, A says to B, if you give me 10 of your oranges। अच्छा। A के पास कितने थे, हम्म, x, और B से कह रहा है कि तुम 10 और दे दो, तो इसके पास 10। कितनी हो गई, x + 10। if you give me 10 of your oranges, तो y के पास कितनी बची, y - 10। तो ये क्या कह रहा है, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, यानी मेरे पास जो है वो तुम्हारा ट्वाइस यानी तुम्हारा डबल है। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि जो अब मेरे पास है वो इक्वल टू 2 टाइम्स है तुम्हारी। अच्छा, 2 टाइम्स। ये इक्वेशन हो गई x + 10 = 2y - 20। इसको इधर लिया और ये हो गया x - 2y + 30 = 0। ये आ गई पहली इक्वेशन। यस सर। सेकंड में क्या कह रहा है वो, B says if you give me 10 of your oranges, B कह रहा है अब तुम मुझे दे दो अगर 10, तो A के पास कितनी बची, x - 10, और B के पास कितनी हो गई, y + 10। then I will have the same number of oranges as left with you, यानी दोनों सेम हो जाएंगे। तो B है कह रहा है, तो इसको भी इक्वेशन बना लो, x - y - 20 = ये हो गई सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बस, 1 और 2 को। तो एक तरीका तो ये कि इक्वेशन सॉल्व करो, एक ये भी कि तुम ऑप्शन से कर लो डायरेक्ट। हाँ यस। ए और बी यानी ये x है और ये y है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। x 25 रख के देखें, तो 25 - 20, ये तो लग ही नहीं रहा, होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो गया। 60 60 बराबर करके देखें, तो ये देखो 60 - 60 ये तो 0 हो गया। 70 और 50, सर इसमें x की वैल्यू पहले वाली होगी या y? इधर देखो वो कैसे पता नंबर चलेगा? ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी, अच्छा, पहले ए a दिया है पहले है और तो। फिर बी, तो ए को हमने x माना है ना, तो पहले x है और फिर y। ठीक। तो ये क्या कह रहा है, 70x और ये 50, तो देखो 70 - 70 + 30 100 और -100 सही है यानी। इधर 70 और यस। 50 0, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी।
डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना, वरना ऑप्शन से आदत डालो तो ज्यादा सही है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ 2 digit number the unit digit is twice the tens digit, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 digit। 2 digit नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या है, डबल है 10 digit का। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेसेस, द नंबर इज। नंबर एक्स मान लीजिए। देखो 2 digit में ये होता है, मान लो x 10 digit पर है और y यूनिट डिजिट पर है। नंबर है, ये नंबर बनेगा ऐसे 10x प्लस वाई। अगर मान लो जैसे 23 है तो नंबर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो नंबर बनाने के लिए इसको 10 से करना पड़ेगा ना, 10 इंटू 2 20 प्लस 3, तभी तो 23 बनेगा। यस सर। तो नंबर हम ऐसे लिखते हैं। अब वो कह रहा है कि इसमें अगर 27 ऐड कर दूं तो डिजिट चेंज हो जाती है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। उल्टा हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे y आ जाएगा और टेंस प्लेस पे ये हो जाएगा। एक इक्वेशन है ये, और दूसरा क्या दिया, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी y इज इक्वल टू 2x। एक ये दिया है, ये दो इक्वेशन दी है। यस सर। ठीक, 10x प्लस y। अब रुक जाओ देखो, ये तो इक्वेशन हो गई। हमेशा ऑप्शन पे देखो, वो कह रहा है कि नंबर में अगर हम 24 जैसे ऑप्शन है, 24 में अगर 27 जोड़ दूं, देखो चेंज हो रहा है क्या आपस में, ये क्या हो गया 51, नहीं हो रहा। डायरेक्ट आंसर से कर लो, 36 प्लस 27 63, बस ये आंसर हो गया। हाँ सही है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दिया कि देखो ऐसे इक्वेशन हम बना सकते हैं, लेकिन वहां पर शॉर्टकट ढूंढना है। भाई नंबर है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यस सर। ट्वाइस द टेंस डिजिट। ये भी हो रहा है 36 में, डबल है, यस और सर। इसमें 27 ऐड कर रहे हैं तो 63, डिजिट चेंज भी हो गए, तो यही नंबर है। फिर क्या जरूरत है ये सब एक्स वाई करके सॉल्व करने की। ठीक, एज वाला 10 years ago father was 12 times as old as son and 10 year hence he will be twice as old as his। डायरेक्ट बिना इक्वेशन बनाए करना है, बताओ कैसे करोगे। 10 years ago, father was 12 times as older his son, and 10 year hence, ये सर बिना क्वेश्चन के कैसे होगा? ऑप्शन, फादर एज 25, सन एज 10। 10 ईयर एगो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 15, 15 सन की क्या हो गई 0, ये तो ऑप्शन ही है। दूसरे पे आ जाओ, 36, तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी 26, और सन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल पहले 4। 12 टाइम नहीं है, गया। थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, फादर एज 34, सन एज 12। 10 साल पहले फादर की एज कितनी हो गई 24, सन की एज कितनी हो गई 2। 12 टाइम्स है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 10 ईयर हैंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो गई, देखो प्रेजेंट से रखनी है, 34 प्लस 10 44, और सन की कितनी हो गई 12 प्लस 22, डबल हो गई। आंसर क्या है, देखो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलती है, जरूरी नहीं कि सारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाते रहो।
देखो बोट वाला आ गया फिर से। हम्म, A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it cover 44 kilometer upstream and 48 kilometer in 9 hours. Speed of boat and water दोनों की पूछी है। यानी क्या दिया है हमें कि अपस्ट्रीम 32 किलोमीटर गया प्लस 36 डाउन स्ट्रीम, तो टोटल टाइम लगा 7 आवर्स। सेकंड में कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, तो टाइम लगा 9 आवर्स। ठीक, तो बोट की स्पीड बताओ और वाटर की स्पीड। ठीक है, इक्वेशन बना लोगे। बन जाएगी सर। मैं डिस्टेंस को टाइम से करना है तो ये हो जाएगा 32 अपॉन वी यू प्लस 36 अपॉन वी डी इज इक्वल टू 7। डिस्टेंस अपॉन, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा टाइम, यस सर। ये हो जाएगा। अब वी यू को मैं क्या लिख लूंगा, वी बी प्लस वी डब्ल्यू, वो सॉरी वी बी माइनस वी डब्ल्यू, और वी डी को लिखूंगा वी बी प्लस, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, बोट में से वाटर की माइनस हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में बोट में वाटर की प्लस हो जाती है। ठीक, इक्वेशन बनाने की जगह हम सीधे करेंगे फिर से ऑप्शन से। ठीक। ऑप्शन ए देखो 10 और 2, यानी बोट की स्पीड कह रहा है 10 और स्ट्रीम की वाटर की कह रहा है 2। तो अप स्ट्रीम जाने में क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 8, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी 12। रख के देखो 32 डिवाइड बाई 8 4, डाउन स्ट्रीम 12, 12 36 3, 4 प्लस 3 7। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरा 40 डिवाइड बाई 8 5, 48 डिवाइड बाई 12 4, 5 प्लस 4 9, सेटिस्फाई। आंसर क्या है ए। आ रहा है समझ में, क्या करा पिछली क्लास में करा था हमने डिस्कस। किया था सर, समझ में। बस तो हमने यहाँ इक्वेशन बनाने की जगह कॉन्सेप्ट लगाए और सीधे ऑप्शन से लेके कर लिया कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि बोट और इसकी होगी, तो हम रख के देख लेते कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले ही कर गया डायरेक्ट होगी। वरना देखो जैसे इन्होंने किया है फिर कि x मानो, एक को y मानो, स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, फिर ये टाइम टेकिन ये हो जाएगा दिस 32 प्लस x माइनस वाई, 36 के लिए ये, तो ये पहली इक्वेशन, ये जो हमने लिखा ये वाला देखो वी डी प्लस वी, यही चीज लिखी है एक्स वाई करके। फिर ये 40 48 के लिए लिखा तो ये दूसरी इक्वेशन आई। फिर x 1 अपॉन दिस को ये मानो, 1 अपॉन दिस को ये मानो, फिर सॉल्व करते रहो, फिर आंसर आएगा। देखो आंसर वही आ गया 10 और 2। हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने कहा अच्छा हम ये 10 और 2 लेके हम देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक। ये तो आगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हम पिछली क्लास में करा था डिस्कस। अब इस पे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम कर लेते हैं। ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय लाइंस, ये डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए यहाँ लिख लिया है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसकी लाइन कैसी बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की डॉट लाइन वही स्ट्रेट लाइन होगी। और एक है x इज इक्वल टू माइनस 6 और y इज इक्वल टू 0, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी लाइन है। y इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, 0 पॉइंट बीच में होगा। y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, ये सर वाई सीधी वाली x एक्सिस। तो वाई एक्सिस x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब जगह y इज इक्वल टू क्या होता है 0। अच्छा x इज इक्वल टू माइनस 6,
मान लो यहाँ Exactly माइनस करेगा। 6 का ही पॉइंट है, इससे ये वाली लाइन Yes, ये होगी, इस पे हर एक पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6। और तीसरी लाइन वो कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू -y। yes, ये कैसी लाइन होगी, एक्स इज इक्वल टू वाई की लाइन तो बिल्कुल बीच में से पास होती है, देखो इस तरीके की होती है, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू -y, ये वाली लाइन होगी जो इस तरीके से जाएगी। ये है x इज इक्वल टू -y, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ट्रायंगल बना, ये इसका एरिया पूछ रहा है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ height, बेस इंटू हाइट। height, ये डिस्टेंस कितना है, -6, -6, गुड। और ये कितना होगा, ये भी सर वो नहीं, क्या नहीं देखो समझ सकता हूँ। इस पिंक वाली लाइन पे सारे पॉइंट क्या थे, -6। तो अगर मैं -6 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, हम्म, यानी ये होगा 6। ठीक, ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे इसके कोऑर्डिनेट होंगे -6, 6, क्योंकि पिंक वाला x की वैल्यू बता रहा है -6 और इसमें रख के देखा तो y 6। तो एरिया कितना हो गया, हाफ 6 इंटू 6, 18, 18। माइनस साइन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता, तो 18 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी, इफ ए डबल इज स्पीड he would take 1 hour less than b to run the same distance। दो है, एक है ए, एक है बी। ए की स्पीड मान लेते हैं हम x, बी की मान लेते हैं y। कवरिंग अ डिस्टेंस ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी, यानी ए को जो टाइम लग रहा है वो क्या है, जो बी को टाइम लग रहा है उसमें +2, यस सर, यानी ये है। टाइम ऑफ ए क्या हो गया, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30, 30 अपॉन एक्स -30 अपॉन y इज इक्वल टू 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यस, अब क्या कह रहा है, इफ ए डबल इज स्पीड, तो पहले x थी अब कितनी हो गई, 2x। एक्स, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस। तो अब सेकंड कंडीशन में वो ये कह रहा है कि अब क्या होगा, जो टाइम लग रहा है ए को वो क्या है, जो बी को लग रहा है उससे 1 आवर कम, यस सर, 1 आवर लेस। अब क्या, स्पीड वही हो जाएगी, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो गई, एक्स की जगह क्या हो गया 2x, लेकिन बी की स्पीड वही रही, इज इक्वल टू -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ कुछ मिसिंग हो गया कि किसकी स्पीड पूछी है, ये ए की है या बी की है। चलो तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 30y सेम है, तो क्या करो दोनों को सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा, सॉरी ये तो प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, ये इक्वेशन ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो 30x इक्वेशन 1 में से हम माइनस कर रहे हैं इस, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 + 1 3। तो ये 30 कॉमन ले लो, 1/x -1/2x इज इक्वल टू 3। 3 से ये गया 10, और इसका एलसीएम अगर हम ले, हेलो, हाँ हेलो, हेलो रजा, एलसीएम ले ले, ये हो जाएगा
जगह 2 माइनस 1, 2 से ये गया 5, x इज इक्वल टू 5। तो यानी ये देन स्पीड ऑफ ए इज, ये पूछा था, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 2019। राजा, यस सर, हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना तुम्हें? देखो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है, सॉल्यूशन करना कर है। जाएगा ये तो सिंपल है, सीधे ऐड कर दो। 2x इज इक्वल टू 6, 6 x इज इक्वल टू 3, किसी में भी रख दो तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू, सिंपल formula. If a1 upon a2 is equal to b1 not equal to b1 upon b2, then lines are, हमें पता है a1 upon a2 not equal to, लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। तो कभी कभी कुछ शॉर्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एमयू पे आते हैं हम, क्लास 11 2017 में। पॉइंट्स ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ये ए है, ये बी है, आपस में डिस्टेंस कितना है इनका? 60। A bus start from A and another from B at the same time. If they go in the opposite direction, they meet in 6 hours. A x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और B y से एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए, लेकिन ये आगे कहीं जाके मिलते हैं। मान लो C पॉइंट पे मिले, कितनी देर में? 6 आवर्स। एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट, A इधर x की स्पीड से चला, B इधर चला y की अपोजिट डायरेक्शन में। अब जल्दी मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये 2 आवर्स में मिल जाते हैं। स्पीड ऑफ बस विद ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर स्पीड किसकी होगी? बस एट ए। क्यों? क्योंकि देखो जब ये इधर से चलेगा तो इसे कैच करना है ना इस बी बस को, तभी तो ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पे सी पे। अगर एक्स स्लो चलेगा तो ये पीछे ही रह जाएगा। अब देखो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो x और y के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना गैप है? 60। तो 6 आवर्स में x ने क्या करा होगा, y से कितना डिस्टेंस ज्यादा चला होगा? 60। तो मैं ये लिख सकता हूँ 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 60। देखो ये डिस्टेंस है जो बस एट ए चला 6 आवर्स में, ये डिस्टेंस है जो बस एट बी चली, और इन दोनों का डिफरेंस कवर कितना किया उसने? 60। तभी तो मीट करेंगे इस पॉइंट पे सी पे। भाई 6 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस चलेगी? 6x। y कितना चलेगा? 6y। और इन दोनों का गैप कंप्लीट कितना हो गया? 60। तो ये इक्वेशन बनेगी, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या बनेगी? 2 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस चल रहा है? 2x, और ये कितना चल रहा है? 2y। तो मैं इसे लिखूंगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। अब देखो ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस का सम, मान लो ये यहाँ मिले कहीं, तो जितना a चला और जितना b चला, दोनों मिलके कितना होगा? 60 किलोमीटर। तो दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 30।
अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, ये और ये वही चीज है, प्लस कर दो। हमें क्या चाहिए, बस एट ए। तो एट ए की स्पीड थी x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधे ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20। 25 क्लियर? ये समझ में आ गया कैसे इक्वेशन बनी? जब अपोजिट चलेगी तो दोनों का डिस्टेंस माइनस होगा यस सर। और वो 60 के बराबर होगा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों का डिस्टेंस प्लस होगा और वो 60 के बराबर। नेक्स्ट पे आते हैं, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। यानी ये इनकम है जितना कमाते हैं, और ये एक्सपेंडिचर है जितना खर्च करते हैं। तो इनकम का रेशियो हो गया, मान लो रेशियो ऑफ टू पर्सन, एक ए है और एक बी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9x 7x, और एक्सपेंडिचर का मैं लिख सकता हूँ 4y और 3y। देखो रेशियो गिवन है तो ऐसे लिख सकता है, 9:7 है तो एक को 9x मान लूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 7x। और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। तो ए का एक्सपेंडिचर माना मैंने 4y, तो बी का कितना हो गया 3y। ईच ऑफ देम सेव ₹200। दोनों कितने सेव कर रहा है 200। तो सेविंग हो गई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 9x माइनस 4y भी 200 है, और 7x माइनस 3y भी 200 है। ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस करो, बी की इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर, बी का खर्चा माइनस करो, तो सेम। ये दो इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक। और एक, अभी रुक जाओ, ये देखो डायरेक्ट अगर हम करने की कोशिश करें, देखो इनकम का रेशियो कितना दिया है 9:7, एंड फाइंड डियर मंथली इनकम। मंथली इनकम ऑप्शन में दी, तो अगर हम देखें 9:7 रेशियो ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शन बचे, बी और डी। इसी का रेशियो है, देखो 9:7, 200 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 9 हो जाएगा, इससे इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 9 और 7। यानी पहले कंडीशन के हिसाब से बी और डी ऑप्शन हो सकते, ये नहीं हो सकते थे, तो ये हटा दिया मैंने। ठीक। अब क्या कह रहा है, ईच ऑफ देम सेव ₹200। तो अगर उसकी इनकम थी 1800, उसकी सेविंग कितनी हुई 200, तो उसने खर्च कितने किए 16। इसने कितने खर्च किए वो 8800। इसने भी 200 बचाए, तो इसने कितने खर्च किए होंगे 1200। इसने कितने खर्च किए होंगे, 6000। अब देखो सेकंड कंडीशन, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3। तो अगर हम ये देखें 4:3। तो ये 4:3 नहीं बन रहा, हाँ ये बन रहा है 4:3। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। करेक्ट है। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, यहाँ से सीधे एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो। ठीक। एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालोगे, ये याद रखना, ये इनकम निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9x और 7x। कभी देखो कि एक्स वाई क्या आ गया, ये आंसर में तो दिख नहीं रहा, क्योंकि इनकम पूछी थी तुमसे, तो 9x और 7x इनकम है। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस। If he extend his tour for 4 days, he has to cut down his daily expenses than the original duration of tour. इसमें क्या करते हैं, दो चीजें एज्यूम करते हैं, एक तो नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं x, और डेली एक्सपेंस यानी रोज कितने रुपए खर्च कर रहा होगा वो y। तो पहला हमें दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू
टूर पे गया, कितने रुपए लेके गया? 360। तो मान लो जितने दिन के लिए भी रुकना था और डेली जितना खर्च करना था, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या है? 360। सेकंड क्या दिया हमें? एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 days। उसका टूर एक्सटेंड हो गया कितने दिन के लिए? 4। days. तो 4 days जब एक्सटेंड हो गया तो नंबर ऑफ डेज होगा x+4 एंड कट डाउन इज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹3। तो ये तो जो 360 थे उसी में काम चला दिया उसने। सेकंड इक्वेशन हो गई ये। ठीक। तो एक तो ये है कि तुम इसकी इक्वेशन बनाओ, देखो xy+4y -3x -12 इज इक्वल टू 360। तो ये xy और 360 बराबर है। ये हो गया 4y -3x -12 इज इक्वल टू 0। और क्या करो? ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर यानी x पूछ रहा है, देखो y हटा दो इसमें से, तो y हम लिख देंगे 360/x और वो इसमें पुट कर दो। तो x के टर्म में एक इक्वेशन आएगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक। लेकिन इसको डायरेक्ट अगर ऑप्शन से करने की सोचो, देखो एज हम पहले मान लेते हैं, ओरिजिनल कितने थे? 20। टोटल खर्चा था 360, तो डेली कितने खर्च करता होगा वो? 18 रुपीज। ठीक। 22 18 360। वो कह रहा है एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 days, यानी जो 20 से कितने दिन हो गए? 24 हो गए। और खर्चा कितना कम हो गया उसका? 3 रुपए कम, यानी कि 15। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखें तो अभी भी क्या आ रहा है? 360। यानी ऑप्शन ए सही है। समझ गए ना क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ऑप्शन बी रख के देखो, ओरिजिनल डेज थे 24, तो टोटल खर्चा था 360, तो डेली कितने खर्च करता होगा वो? 15 रुपए। 15 इंटू 24 इज 360। ठीक है। अब अगर मैं इसमें 4 दिन बढ़ा दूं 28 और खर्चा 3 कम कर दूं यानी 12, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई अब 360 नहीं आएगी। यस सर। तो ये डायरेक्ट मैं ऐसे ऑप्शन से डे लेके और खर्चा निकाल के देख लेता कि दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही, तो यही आंसर है। तो इसलिए हम दो दो तरीके से करते हुए चल रहे हैं इसे। लाइन गिवन बाय अ पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ के। सिंपल है ये तो। पैरेलल की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू is equal to b1/b2 isn't equal to c1/c2 नॉट इक्वल टू c1। तो पैरेलल होगी, बस यहाँ से वैल्यूज रख दो। ये a1 है, yes sir ये b1 है, और c1 याद रखना, ये इधर -2 इक्वल टू 0 करके ये c1 है। yes ये a2 है, ये b2 है, c2 0 है। तो C2 0 हो गई, तो ये वाली कंडीशन तो छोड़ देंगे, हमें इसी से आंसर मिल जाएगा a1/a2 और b1/b2, यानी 3/2 इज इक्वल टू 2k/5। तो ये आ गया 5 3 15/4। yes sir 8% of voters in an election did not cast their vote. In this election, there are only two candidates. The winner, by obtaining 40% of total votes, defeated his rival by 1100 वोट। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं। देखो ये क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होंगे, टोटल वोटर्स, इसमें से क्या हुआ? 8% ने वोट नहीं दिए। पहला दिया है 8% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। कितने टोटल थे? 100%। तो कितनों ने वोट दिया? सिर्फ 92% ऑफ टोटल। टोटल मान लेते हैं हम एक्स। इतने लोगों ने वोट दिया, 92% ऑफ एक्स टोटल के 92% ने। दो कैंडिडेट थे सिर्फ, मान लो एक ए और एक बी। विनर को कितने मिले? 48% ऑफ टोटल वोट। इस
defeated his rival by 1100। 1100। तो देखो 8% ने तो वोट दिया नहीं था, कितनों ने दिया, सिर्फ 92% ने। 92 में से 48 इसे मिल गए, तो इसे कितने मिले थे, यानी 42। ये क्या कह रहा है कि 48% ऑफ x माइनस 42% ऑफ x इज इक्वल टू 1100। सर तो 48% में से 42% घटे तो क्या बचा, 6% ऑफ x इज 1100, यानी 6%, यानी 6/100 इंटू एक्स, दिस वन। इससे x की वैल्यू आ जाएगी इंटू 100 डिवाइड बाई 6। अब देख लेते हैं क्या आएगा। 2 से काट दो पहले, तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 50। तो 1100 इंटू 50 डिवाइड बाई 3। इसमें से कोई सा एक आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक। यस सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। वहीदा's granddaughter is about as many days old यस सर। as her son in weeks, and her granddaughter is as many mothers as she is in years। देखो 3 लोग हैं यहाँ पे, वहीदा, वहीदा सन और वहीदा's granddaughter। कोई कह रहा है वहीदा ग्रैंड डॉटर इज अबाउट एज मैनी डेज एज हर सन इन वीक्स। यानी कि अगर ग्रैंड डॉटर मान लो, वहीदा's ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, एक्स डेज, डेज में। वहीदा का जो सन है उसकी एज हो जाएगी 7x, यानी ये एक्स डेज का है, तो वो वहीदा का सन जो है वो एक्स वीक्स का है। इस तरीके से रिलेशन है इस बार। वहीदा's granddaughter is about as many days as her son in weeks। यानी वो अगर एक दिन की है तो उसका जो सन है वो कितने कितने दिन का है, उतने हफ्तों का। यानी वहीदा ग्रैंड डॉटर अगर एक दिन की है तो उसका सन है 7 दिन का। वहीदा ग्रैंड डॉटर अगर एक्स डेज की है तो उसका सन है 7x डेज का, ठीक। एंड हर ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी मदर्स, नहीं है, ये होगा मंथ्स, एज मैनी मंथ्स एज शी इज इन ईयर्स, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो दोनों रिलेशन जो है ग्रैंड डॉटर के साथ है, तो ग्रैंड डॉटर को हम मान लेते हैं एक्स ईयर्स। तो वहीदा सन क्या हो जाएगा, 7x ईयर्स, और वहीदा हो जाएगा 12x ईयर्स। क्लियर हुआ। देखो ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी डेज एज हर सन इन वीक्स, एंड ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी मंथ्स एज शी इज इन ईयर्स, ठीक। अब क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, तीनों मिलके कितने हैं, 120 ईयर्स। 1 years। तीनों का सम कर दो, 12x 7x 19 प्लस x 20x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। एज ऑफ वहीदा पूछी थी, ये हो जाएगा 12 इंटू 6, 72। 72 years। क्लियर। ये तो सिंपल इनइक्वालिटी है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन 0, यानी x क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म है कोई। देन y की वैल्यू पूछ रहा है क्या हो सकती है इनमें से। तो देखो y, अगर 2x इधर ले जाऊं मैं तो y हो जाएगा 6 माइनस 2x,
अगर मान लो x 0 है तो देखो y की वैल्यू क्या हो सकती है 6। x अगर -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। x अगर -2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। इस तरीके से हो जाएगा। यस। 0 हो नहीं सकता, निगेटिव है, तो y इक्वल टू वाली चीज हट जाएगी। तो देखो 6 8 10 सबसे क्या छोटा है y, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, y ग्रेटर देन 6। y less than 3 or equal to 6। देखो 6 से छोटा तो हो नहीं सकता y, क्योंकि देखो यहाँ 6 -2x है, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव मिलके ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है। y हमेशा या तो 6 से, बड़ा 6 के बराबर नहीं हो सकता। तो ए सर से तो देखो ये बराबर वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये इसमें भी देखो इक्वल टू लगा है, ये भी पॉसिबल नहीं। अब दो ऑप्शन बचे तुम्हारे पास, y लेस देन 0, ये हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ से, 6 से नीचे तो जा ही नहीं रहा, तो ए ही हो। ए ही होगा। देखो एज ऑफ सन इज 1/3 द एज ऑफ हिज फादर, एक सन है और एक फादर है। इफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर, x, तो एज ऑफ सन इज 1/3, यानी सन की एज क्या हो जाएगी x/3। सिंपल याद दिया, प्रेजेंट एज इज x और एज ऑफ सन इज 1/3। देन एज ऑफ सन आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years क्या करना है, दोनों में 10 10 ऐड x होती। plus 3 then x plus 2। पूछा क्या है, एज ऑफ सन पूछी है, तो सन की एज क्या हो जाएगी, यह देखो x + 3 + 2। ठीक, सुमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, राघव इज वेल ट्रेन्ड एंड ही इज 20% मोर एफिशिएंट। देखो ये कोई फार्मूला या कुछ बेस नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सुमित क्या है, 20 days में करता है काम को, और राघव जो है उससे 20% एफिशिएंट है, तो राघव कितने दिन में करेगा उसे, 20 डिवाइड बाई 1.2 1.2 क्यों करा मैंने, परसेंटेज बेस। 20% ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि वो 20% मोर एफिशिएंट है, तो वो कम दिन लेगा, तो 20 डिवाइड बाई 1 इंटू 10, 4 3 जा 4 5 जा 50/3। 50/3 कौन सा ऑप्शन है इसमें, इस वन। ये वाला हाँ। 16 3 जा 48 प्लस 2 यस 50/3। पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट, सिंपल वही कॉन्सेप्ट देख लो, 1/2 पहला रेशो, दूसरा हो गया 2/4, तीसरा हो गया -4/-12। तो ये भी 1/2, ये लेकिन क्या है 1/3, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू पैरेलल। पैरेलल। एज ऑफ मदर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हर 2 चिल्ड्रन, यानी मदर की एज जो है वो ट्वाइस है 2 चिल्ड्रन, मान लो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। आफ्टर 21 ईयर्स, 21 साल बाद, आफ्टर 21 ईयर्स क्या होगा, मदर की एज कितनी हो जाएगी m+21, चाइल्ड 1 की एज हो जाएगी c1+21 और चाइल्ड 2 की हो जाएगी
क्या दिया है, आफ्टर 21 ईयर हर एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन, यानी ये इक्वल है दिस 10 के बाद। देन एज ऑफ मदर पूछना है कितनी होगी, हम देख लेंगे m प्लस 21 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस 42। यस c1 प्लस c2 कहाँ कितना आ गया, देखो यहाँ पर m/2, इसमें रख दो, क्या इक्वेशन बन गई है, ये हो गया m प्लस 21 इज इक्वल टू m/2 प्लस 42। So multiply 2m plus 42 is equal to m plus 42। गड़बड़ हो गया क्या, एज ऑफ मदर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हर टू चिल्ड्रन, ठीक है। वन आ गया m/2 ओ ओ इधर भी तो 2 लिया होगा, ये हो गया 84, पूरा एलसीएम लेंगे ना तभी तो 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 84 माइनस 42, m इज इक्वल टू 42। Price of a toy is reduced by ₹5. A father can buy 5 more toys to his children for ₹300. ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉयज, ये देखो अब सीधे ऑप्शन से वर्क करेंगे, हम इक्वेशन नहीं बना रहे। ओरिजिनल प्राइस है 24, तो कितने रुपए है उसके पास, 300, तो कितने टॉय खरीद सकता था वो, 300 डिवाइड बाई 24, कितना आएगा, ये तो पूरा कट भी नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन गया पहले ही, 16, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा, 20 सर होगा, 20 से 300 यानी कितने खरीद सकता था वो, 15। अब क्या करा, रिड्यूस कर दिए 5 रुपए, यानी अब कितना हो गया प्राइस 15, तो अब 300 के कितने खरीद सकता है वो, 20। यस सर। If toys reduced by 5, father can buy 5 more toys। तो पहले देखो 15 थे, अब 5 मोर हो गए 20, यानी आंसर क्या था इसका, सीधे 20। क्लियर आ रहा है, देखो ये सीधे ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो रहा है। ग्राफ ऑफ लाइन, ये तो वही है, ग्राफ बनवा रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो याद रखना कि ये वाली लाइन जो होती है ये y इज इक्वल टू एक्स होती है, और ये वाली जो लाइन होती है इधर से आती है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस नहीं, ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये भी नहीं, तो d क्या हो गया, none of these। System of equation has no solution if डायरेक्ट फार्मूला पूछा था, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon। For what value of k equation represent the coincident line। coincident line के लिए क्या था, a1 upon a2 equal to a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 20, c1 की वैल्यू -7 और k। तो कोई भी ले लो, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये हो गया k इज इक्वल टू -28। यह है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो कौन सा मेथड लगाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए,
सर वो लास्ट वाला क्या नाम है उसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा सर ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे स्पेशल फोर्थ मेथड। एक क्या होता है फोर्थ मेथड? ऑप्शन। ये भी एक मेथड होता है फोर्थ। लगा ऑप्शन, x3 y4 रखना है ना सिंपल। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करके क्यों कंफ्यूज होने जा रहा हो? डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो सीधे। 3 + 4 7, ये क्या हो गया? -1/2। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ अभी। 3 + 8 11, -3/3। यही देखो इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन बी पर आओ, x2, तो 2 + 6 8, 8 - 8 ये हो गया 0। 2 + 6 2 12, 14 - 14 0। 3 2 6 + 6 12, 12 - 12। बस ये हो गया ऑप्शन। तो ये मेथड याद रहेगा। यस सर। ये फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, इन दो में तो बहुत ही हेल्पफुल है। और भी जगह हेल्प करता है, लेकिन इन दो में तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू नॉर्मली पूछता है और वो ऑप्शन में दे देता है, तो तुम डायरेक्ट इक्वेशन में रख के देख लो कि सही है या नहीं। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर। ठीक है।